कौन से बालों पर करना चाहिए और क्या है, हेयर फॉल हेयर स्पा कौन से बालों पे करना चाहिए और इसकी पहचान क्या है। तो हेयर फॉल हेयर स्पा की पहचान होती है कि टूटना बाल, ठीक है, लेकिन टूटना कोई नॉर्मल चीज तो है नहीं। अगर हम किसी भी चीज को, भाई कोई रस्सी तो है नहीं, बाल है ना, रस्सी हो तो टूटेगी ही नहीं, बाल है, बाल तो टूटेगा ही, पहला। और दूसरा कि इसकी पहचान क्या है, ठीक। तो हेयर स्पा इसका आंसर है हेयर फॉल दो तरह के होते हैं, हेयर फॉल भी दो तरह के होते हैं। हाँ, हेयर फॉल दो तरह के होते हैं। फर्स्ट, रूट, जो जड़ से टूटता है। सेकंड, लेंथ, जो बीच में से टूटता है, तो लेंथ बोलते हैं। हाँ, एक जो जड़ से टूटता है और एक जो बीच में से टूटता है, ठीक। और अगर ये सिचुएशन है, अगर लेंथ वाली सिचुएशन है, तो इसमें जाएगा रिपेयर स्पा। अब रिपेयर क्यों जाएगा इसमें, सेकंड वाला। हाँ, रिपेयर वाला हेयर स्पा क्यों जाएगा इसमें लेंथ वाले में, क्योंकि ड्राई डैमेज की वजह से टेंगल हो रहे हैं। क्या बताया मैंने, टेंगल उलझना। और टेंगल की वजह से जब कॉम हम लोग करते हैं, उलझता है बाल हमारा, और हम खींचते हैं तो वो टूटता है ड्राई। अब जैसा पेड़ सूख जाता है तो बीच में टूट जाता है, डाला टूट जाता है ना, जमीन फट जाती है बहुत ज्यादा ड्राई होने की वजह से। तो ड्राईनेस की वजह से हमारा लेंथ भी हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। अब आए पहले पे, तो सेकंड, अगर किसी का बाल बीच में से टूट रहा है, हमेशा उसके बाल में कॉम करके चेक करो। अगर कोई तुमसे कह रहा है कि मेरे बालों में हेयर फॉल है, तो उसके बालों में कॉम करके पहले चेक करो। अगर उसके बालों में कॉम आ रहा है या उसका बाल बहुत ज्यादा ड्राई है, टेंगल है, तो तुम समझ जाओ कि रिपेयर वाला स्पा देना। क्योंकि जिस दिन उसका बाल रिपेयर हो जाएगा, सॉफ्ट स्मूथ शाइन, उस दिन उसका कॉम उलझना बंद हो जाएगा। कॉम उलझना बंद हो जाएगा तो उसका हेयर फॉल बंद हो जाएगा, ठीक। ये सेकंड था। फर्स्ट, रूट, रूट मतलब जड़ से, है ना। तो जड़ से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। मेलिनिसिटी डैमेज हो सकती है, शायद मेलिनिसिटी डैमेज हो इसलिए बाल निकल रहा हो। डेंड्रफ जमा हुआ है बहुत टाइम से, उसने जड़ कमजोर कर दी हो, इसलिए हेयर फॉल हो रहा हो। या खाने पीने की चीजों में बहुत ज्यादा आजकल जैसे मिलावट आ रही है, तो हमको क्या है कि प्रोटीन नहीं मिल पा रहा, तो उसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा हो। तो उस तरीके से हमारा रूट पे हेयर फॉल होता है। तो रूट वाले हेयर फॉल के लिए करने के लिए हमें कौन सा हेयर स्पा करना चाहिए, इसके लिए मैंने बताया रिपेयर, और इसके लिए हमारा आएगा एंटी हेयर फॉल हेयर स्पा। एंटी हेयर फॉल हेयर स्पा। हाँ, इस अगर लेंथ से टूटता है यानी कि बीच में से, तो रिपेयर, रिपेयर मैंने कल समझाया भी था तुमको। और अगर रूट से टूटता है, रूट मतलब जड़, तो कौन सा जाएगा, एंटी हेयर फॉल हेयर स्पा। दोनों में अलग अलग चीज है ना। अब जैसे कि किसी का बीच में से टूट रहा है, अब तुम उसे एंटी हेयर फॉल वाला स्पा दोगे, एंटी हेयर फॉल वाला स्पा दोगे, तो उसका जिंदगी में बाल ठीक नहीं होगा। क्योंकि एंटी हेयर फॉल स्पा में हम काम करते हैं स्कैल्प पे, लेंथ में हम काम करते ही नहीं, है ना। और अगर लेंथ से टूट रहा है, ये मेथड दोगे, तो लेंथ हमें हमारी करनी है सॉफ्ट, जो ड्राई है, तो ठीक नहीं होगा। और अगर जड़ से टूट रहा है
जड़ पे तो काम नहीं हो रहा, तो भी मसला बन जाएगा। तो हमें ऐसा करना है कि चेक करने के बाद दोनों तरीके अपनाने। इसको उतारो, रिवीजन करो, उसके बाद यहाँ तो पूरा एंटी लिख दिया, एंटी हेयर फॉल हेयर स्पा करने का तरीका। ठीक, फर्स्ट रिपेयर वाले में और नॉर्मल वाले में हम क्या कर रहे थे, डायरेक्टली शैम्पू कर रहे थे। इसमें डायरेक्टली शैम्पू नहीं करेंगे, यहाँ चेंज है। क्योंकि अगर रूट से हेयर फॉल हो रहा है तो क्यों हो रहा है, जड़ कमजोर होने की वजह से। और डायरेक्टली हम शैम्पू लगाएंगे तो शैम्पू में क्या होता है, सल्फेट होता है ना। सल्फेट हमारे स्कैल्प को और कमजोर करेगी, जड़ को और डैमेज करेगी। तो हम क्या करेंगे, शैम्पू मिक्स करेंगे। अरे वाह देख लो, पहले बता दिया है भाई। एक जग में पानी लेंगे और उसमें शैम्पू डाल के तब वॉश करेंगे। क्यों, क्योंकि शैम्पू की आधी मात्रा पानी कंट्रोल कर लेगा। ठीक है, और जब हम स्कैल्प पे उसे डालेंगे तो वो क्या करेगा, फॉर्म भी बनाएगा, वॉश भी करेगा, डस्ट और ऑयल भी कंट्रोल करेगा। यानी कि शैम्पू अपना पूरा काम करेगा, लेकिन स्कैल्प को, जड़ को, रूट को डैमेज नहीं करेगा, हार्म नहीं करेगा। हार्म मतलब डैमेज नहीं करेगा। तो वॉश करने का इसका तरीका रिपेयर और नॉर्मल वाले हेयर स्पा से दोनों से अलग अलग। सेकंड, ओजोन। ओजोन पता है क्या होता है? ओजोन एक मशीन होती है जिसमें हल्का सा करंट के द्वारा हम अपनी स्किन के पोर्स को ओपन करते हैं। हेयर फॉल वाले स्किन वैसे भी ओपन ही है, तभी भी देखो ये है, ये बहुत ज्यादा टाइट पकड़ रखा है तो ये निकलेगा। हल्का सा जब स्किन लूज हो जाएगी तो ये इजीली निकलेगा। इजीली निकल रहा है ना, तो यही तो हेयर फॉल है। इसको हल्का सा और ओपन करेंगे जिससे कि जब हम एम्पूल लगाएं तो वो बंद हो जाए। वो एम्पूल क्या करेगा, स्किन जो फैल गई है या खुल गई है उसको बंद करेगा। क्या करेगा, स्किन को बंद करेगा, बंद करेगा। ओजोन ओजोन एक मशीन है। ओजोन के द्वारा स्कैल्प पर सेक्शन बाय सेक्शन, यानी कि पूरे स्कैल्प पे करना है हमें। मशीन लगाएंगे, ठीक है। थर्ड, इसमें सेमी ड्राई नहीं करेगा भैया? नहीं, इसमें शैम्पू करने के बाद सीधा ओजोन लगाएंगे। ओजोन जब लगाएंगे तो बाल कहाँ रहेंगे, टॉवल पे। और बालों को क्या करेंगे, जैसे कि ये स्कैल्प है तो ये मूव है, ये हेयर लिया उस साइड डाल दिया, यहाँ मशीन लगाई। फिर ये हेयर लिया उस साइड डाल दिया, यहाँ मशीन लगाई। ये हेयर है इस साइड डाल दिया, यहाँ मशीन लगाई। जब हेयर को इतना मूव ऑन करेंगे तो वो अपना आप सेमी ड्राई हो जाएगा। मेन चीज हमें काम कहाँ करना है, स्कैल्प पे। अभी हम लेंथ पे तो काम कर ही नहीं रहे। अगर लेंथ पे काम करते तो मैं क्या बताता, सेमी ड्राई करेंगे। जैसे रिपेयर में और नॉर्मल वाले में दोनों में मैंने क्या बताया कि हम वॉश करने के बाद बालों को टॉवल से सेमी ड्राई करेंगे, है ना। लेकिन इसमें कोई सेमी ड्राई का पंगा नहीं है, ठीक है। हमने पहले मशीन लगा ली है, ठीक। अब थर्ड,
लगाएंगे, फिर अगला हेयर, जैसा क्रिम्पिंग करते हैं। समझ गए। फिर हेयर लिया, क्रिम्पिंग करते हैं। लगाया, वो मैं तुमको प्रैक्टिकल में सिखाऊंगा, उसको एक आइडिया दे दिया, उसके समझ में नहीं आ रहा था। फिर डिप किया, स्कैल्प पे लगाया, फिर नेक्स्ट यानी कि पेज, जैसे जैसा आपने अभी दिखाया था। हाँ, इस तरीके से जैसे ओजोन लगाएंगे वैसे ही एम्प्यूल लगाएंगे। जैसा ओजोन मशीन का तरीका है लगाने का, वैसे ही एंटी हेयरफॉल एम्प्यूल पूरे स्कैल्प पे लगा देंगे। ठीक, अब फोर्थ, अब बाल चेक करेंगे कि बाल ड्राई हैं, अब लेंथ पे काम कर रहे हैं। अभी तक किस पे काम करा हमने? स्कैल्प पे। अब किस पे काम करेंगे हम? लेंथ पे। तो अब हम चेक करेंगे कि बाल ड्राई हैं या ठीक है। तो पहले चेक करेंगे या इतना काम करने के बाद? इतना काम करने के बाद नॉर्मल इसको, अगर बाल ठीक है, बालों को कोई जरूरत नहीं है, तो नरिशमेंट करेंगे नॉर्मल वाला। सेकंड, अगर ड्राई डैमेज है तो कौन सा करेंगे? रिपेयर इसका, समझ गए? तरीका वही होगा करने का। नॉर्मल, अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल वाला तरीका होगा। टाइम होगा कुछ, जैसे ये एंटी हेयर फॉल करा आपने, एम्प्यूल लगाया, तो इसका टाइम होगा कितने टाइम बाद? नहीं, एंटी हेयरफॉल वाला एम्प्यूल स्कैल्प पे लगाते ही लेंथ में काम करना शुरू कर दो। कुछ नहीं, और स्टीम देनी इसमें नहीं, जैसे हमने लेंथ पर काम किया था स्टीम देनी, उसी हिसाब से प्रोसेस रखना जो फर्स्ट वाले में रखा हाँ, था। फर्स्ट वाले में जैसा रखना है वैसा रखना है, सेकंड वाले में रखा है जैसे वैसे रखना है। बस इसमें क्या है, इसमें एक चीज एक्स्ट्रा है, बस इसमें वो स्कैल्प पे जो बताया ना लगाने के लिए, वो लगाना है। नॉट हैंड मसाज नहीं देनी। इसमें हेड मसाज नहीं देनी, क्यों? उसके दो रीजन है। एक तो जब आप हेड मसाज करोगे तो उसके स्कैल्प पे आपकी फिंगर चलेगी तो वो एम्प्यूल हट जाएगा। एक उसके बाद ज्यादा निकल रहे तो और निकल जाएंगे। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे क्या करा है, एम्प्यूल लगाया, ठीक है, कोई भी क्रीम लगाइए ऐसे लेवल करके, लेवल मतलब फ्लॉलेस के लिए, ठीक। अब उस पे हम ऐसे फिंगर घुमाएंगे, तो जब हम उस पे इस तरीके से फिंगर घुमाएंगे तो वो क्या होगा, छूटेगा, हटेगा, यानी कि रब का क्या मतलब है, हटना, ठीक। और जब वो इस तरीके से हटेगा तो हेड मसाज में क्या होगा, वो एंटी हेयरफॉल एम्प्यूल जो आपने लगाया है यहाँ पर वो काम ही नहीं करेगा, पहला। दूसरा, उसका स्कैल्प से बाल बहुत ज्यादा निकल रहा है, आप हेड मसाज करोगे उसका बाल फंसेगा फिंगर में और टूटेगा। आपने हेयरफॉल कंट्रोल करना, ना कि बढ़ाना। तो प्रोसेस सेम रहेगा। नॉर्मल इस पर कर रहे हो तो नॉर्मल इस पर टाइमिंग जो रहेगी, जो टाइमिंग रहेगी जैसे कि स्टीम की सेम टाइम रहेगी। जो हेड मसाज का 20 to 25 मिनट हेड मसाज का है ना, वो हट जाएगा। उतने टाइम आप हेड मसाज नहीं करेंगे, स्टे करेंगे, होल्ड उतना टाइम, हाँ, यानी कि हेड मसाज करेंगे नहीं, पर उतना टाइम बालों में एम्प्यूल और क्रीम को छोड़ेंगे। स्टीम लगाने के बाद छोड़ देते हैं। स्टीम लगाएंगे, फिर 20 से 25 मिनट जो आप हेड मसाज करते हो उतना टाइम बालों को होल्ड कर देंगे। स्टीम, 8 से 10 मिनट बाद। स्टीमर, हेड स्टीम करने के बाद बालों को 20 से 25 मिनट छोड़ देंगे, उसके बाद वॉश। ओनली रिंस करेंगे विदाउट शैम्पू। सिर्फ मास्क को जो आपने लेंथ में लगाया उसको पानी से रिंज आउट कर देंगे, कोई शैम्पू नहीं करेंगे, कोई कुछ नहीं करेंगे। और क्लाइंट को भी यही बोलेंगे कि अगर तुम घर पे शैम्पू कर भी रहे हो तो इस तरीके को अपनाओ। कौन सा? वाटर में मिलाकर जग में पानी लेके पानी में शैम्पू डाल दो, जग में, बाउल में, कटोरी में, जिसके बाद जैसा चीज जो अवेलेबल, ठीक।
तो ये रहेगा इसका मेथड हेयर फॉल वाले का। हेयर फॉल वाले में दो चीजें बढ़ेगी, एक ओजोन, एक एंटी फॉल एम्प्यूर, ठीक। और एक चीज का शैम्पू करने का तरीका बदलेगा, और इसमें हेड मसाज नहीं होगी। बाकी चारों हेयर स्पा में हेड मसाज नहीं होगी, 5 है ना हेयर स्पा, बाकी चारों में हेड मसाज होगी, इसमें नहीं होगी हेयर फॉल वाले। बाकी चारों में होगी, डेंड्रफ में भी होगी, केराटिन में भी होगी, केराटिन जो स्पा उसमें भी, नॉर्मल में भी होगी और रिपेयर में भी होगी। अगर किसी का बाल जड़ से टूट रहा है उसमें नहीं, उसमें नहीं। बता लो।